रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्राप्ति तिवारी। आज मैं मौजूद हूँ रीवा के ओड़की गांव में, जहां कुछ समय पहले आग से एक हादसा हो गया था जिनका पूरा घर तहस नहस हो चुका है। तो आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए गोविंदगढ़ के थाना प्रभारी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। अब मुझे आप ये बताइए, यहाँ पे कुछ दिन पहले आग लगी थी, तो उस पर पुलिस क्या कार्रवाई की है? हाँ, आज उसी बिहाफ पे मैं आया था। ये 25 तारीख की घटना है। उस समय यहाँ पर पोस्टेड नहीं था, लेकिन मेरे को जानकारी मिली जैसे, तो मैं आज पूरे बल के साथ यहाँ पर आया हूँ। देखा, घटनास्थल का निरीक्षण किया हूँ। उस दिन भी आगजनी कायमी हो गई थी, लेकिन अपराध की कायमी नहीं हुई थी। यहाँ सभी का स्टेटमेंट लिया गया है। तो यहाँ पर जो रहने वाले साकेत परिवार है, ये काफ़ी कम से कम 8-10 परिवार यहाँ पर रहते हैं। लेकिन दिनांक 25 तारीख को गेहूं की ठुड्डी, ये जो दिख रहा गेहूं का है, इस पर आग लगाए थे और लापरवाही पूर्वक उन्होंने क्या है, ठीक से उसको देखा नहीं और उनको संभाल नहीं पाया, जिसके कारण वहाँ हवा के कारण आग फैल गई। उनका मकान पूरा जल गया, काफ़ी नुकसान हो गया था। आज उसी बिहाफ पे मैं यहाँ पर आया था, पूरा घटनास्थल देखा, दोनों पार्टी को बुलाया, लेकिन सरपंच वगैरह सभी लोग आ गए हैं। आपस में उनका नुकसान भरपाई जो हो रहा है आपस में कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो इनका सब स्टेटमेंट वगैरह हो गया है, इनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। आप गोविंदगढ़ क्षेत्र में अभी पोस्टेड हुए, पर पहले पुलिस ने कार्रवाई यहाँ क्यों नहीं की? क्योंकि ये केस है 25 तारीख का। जब उन्हें इन्फॉर्म किया गया पुलिस थाने में, तो पुलिस ने पहले क्यों एक्शन नहीं लिया? उस समय घटनास्थल पे आए होंगे और आगजनी ही कायम किए होंगे, उनके स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिए होंगे। ये बात सही है कि इसमें थोड़ा डिले हुआ है। तो मैंने इसी चीज़ को सीरियसली लेते हुए आज यहाँ पर आया, क्योंकि गरीब परिवार है और इस समय कोविड का चल रहा है, मुझे मालूम है। तो यहाँ घटनास्थल देखा तो काफ़ी मकान जला हुआ, सारे सामान वगैरह उनके जले हुए हैं। और उस विवेचक को भी मैं यहाँ पर लेकर के आया था। लेकिन दोनों पार्टी को यहाँ और पूरे सभी लोग, प्रतिष्ठित लोगों को यहाँ, सरपंच से लेकर सभी लोगों को बुलाया। आवेदक अनावेदक जिनके माध्यम से आग यहाँ पर लगा था और जिनके कारण घर में आग लगी थी, और पीड़ित परिवार से सभी से चर्चा करने के बाद में और सरपंच जी के माध्यम से आपस में ये लोग सेटलमेंट कर रहे हैं। उनकी भरपाई वगैरह जो भी है, अदरवाइज इमीडिएट आई विल बी रजिस्टर्ड द केस अगेंस्ट दैट पार्टी। गरीब परिवार है, एक मजदूर परिवार है, तो उसके लिए आपने कितने का यहाँ मुआवजा करवाया है? नहीं, ये अपना काम नहीं, अपना तो काम है कि अपना कानूनी कार्रवाई करने का, और हमारी तरफ से जो कानूनी लिखा पढ़ी का काम है वो हम करेंगे। सरपंच जी को इस बात से अवगत करा दिया हूँ, कलेक्टर साहब को, और किसी प्रकार का आवेदन हम लोग वहाँ भेजेंगे अपने माध्यम से, और ये सरपंच जी के माध्यम से और ये पीड़ित परिवार जो हमको आवेदन देगी उसके माध्यम से अधिक इनका भरपाई करा पाएंगे, ऐसा हम कर पाएंगे। आपकी तरफ से इन लोगों को क्या सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि इनके पास कुछ नहीं बचा है, ना खाने के लिए बचा है, रहने के लिए छत तक नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या किया अभी तक? एक पुलिस अधिकारी और हेल्पिंग नेचर पुलिस का और इन सहायता होने के कारण आज हमने अनावेदक पार्टी को बुलाई, जो पहले नहीं बुलाए थे। अनावेदक पार्टी कमलाकांत जी शर्मा जी हैं, तिवारी जी हैं, इनको मैंने वहाँ से बुलवाया। उनको भी घटनास्थल से दिखाया, उनकी लापरवाही से अवगत कराया, दोनों पार्टी का आपस में सब बातचीत से अवगत कराया। तो वो लोग आपस में सहमत होकर के जितना जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो कर रहे हैं। कमलाकांत जी ने जब बातचीत की, तो यहाँ पे मतलब क्या डिसाइड हुआ कि कितने का वो मुआवजा करेंगे, इनको कितने की हेल्प करेंगे? क्योंकि इनके पास खाने तक के लिए नहीं बचा है। देखिए, ऐसा है कि हमारा काम है कि अपराध पंजीबद्ध करना। अब चूंकि उनका आपस में वो सेटलमेंट हो करके हमको बता रहे हैं कि हमारा सेटलमेंट हो गया है और आप अभी अपराध पंजीबद्ध ना करें, इसके कारण हम रुके हुए हैं। अदरवाइज इनका जैसे ही हमको लेटर अभी मिलता है तो उसके अनुसार फिर हम कार्रवाई करेंगे। मतलब आपकी तरफ से फुल सपोर्ट है इस परिवार को? बिल्कुल, पीड़ित परिवार को, इस समय गरीब लोग हैं, इनकी सहायता करना अपना काम है। मैंने घटनास्थल भी देख लिया, उनके रहने और आग से जल जाने के कारण रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए शासन की तरफ से जो होना है वो करिस्पॉन्डेंस लेटर के माध्यम से दिया जाएगा। सरपंच को भी बुला करके अवगत करा दिया जाए। सरपंच मेरे सामने खड़े हुए हैं और ये पीड़ित परिवार है, ये सब लोग पीड़ित परिवार हैं। 2-3-5 वहाँ घर पे रहते थे, उनका मकान पूरा जल गया है। अनावेदक पार्टी को भी, इनको तिवारी जी को बुला लिया हूँ। अब ये जैसा भी होगा, अदरवाइज अपन तो केस रजिस्टर्ड करने के लिए आ जाए थे और केस रजिस्टर्ड भी करेंगे। अब आगे कार्रवाई क्या की जाएगी? अगर बाय द वे ये पैसे देने से मुखर जाते हैं, तो उसके आगे क्या कार्रवाई होगी? वो मुखर जाना ना जाना वो दूसरी बात है। अपन तो अपने लीगल कानूनन चलते हैं, तो अपने तो इसमें मामला रजिस्टर्ड ही होता है। अब चूंकि क्या है, पीड़ित परिवार अगर इस पक्ष से बार बार बोल रही है कि हमको रहने के लिए पैसा चाहिए, जो नुकसान हुआ है वो भरपाई चाहिए, हमको मामला अपराध पंजीबद्ध नहीं कराना, हमको ये कराना है, तो उसके माध्यम से
और नहीं तो हम तो अपराध पंजीबद्ध करके और उनको न्यायालय के माध्यम से उनका निर्णय। बताइए, जब मैं लास्ट टाइम आई थी आपने कहा था कि यहाँ पंचायत की तरफ से इन लोगों को 50,000 का मुआवजा दिलाएंगे, कमलाकांत तिवारी जी की तरफ से पैसे दिलाएंगे नेक्स्ट डे ही, तो अभी तक वो चीज़ क्यों नहीं हुई है? 1 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं। ये तो कोई अनुबंध तो किए नहीं थे, है ना। ये बात हुई थी कि हम आपस में कंप्रो करेंगे, है ना, एक दूसरे से। दोनों ने कंप्रो किया भी, अब फिर उसके बाद इन दोनों के बीच क्या बात हुई, हाँ, जहाँ तक मैंने अपनी बात की थी वो मैं कर रहा हूँ। वो देख लीजिए, घर बन रहा है और छज्जा लेवल तक पहुँच भी गया है। आप सामने खड़ी हैं, वो उसकी वीडियो करिए और दिखाइए पब्लिक को कि सरपंच ने बोला था उतना बन गया है। नहीं, आपकी तरफ से तो इन्हें सपोर्ट किया, पर आपने बोला था पंचायत की तरफ से भी हाँ। पैसे देंगे, नेक्स्ट डे ही देंगे, तो आपने अभी तक वो चीज़ क्यों नहीं करवाई? ये कोई वो डमरू तो नहीं है बजा दूंगा बिल्कुल, निकल बट आएगा। आपने खुद मैंने कहा था कार्रवाई कभी कर दी है और इसको गौशाला का, मैं पशु शेड का इसका मैं करवा दिया हूँ और इसके मास्टर जारी करवा दिया हूँ। मैं जितना कर सकता हूँ, क्योंकि कोविड का पीरियड चल रहा है, तो जनपद में भी कोई कर्मचारी अधिकारी रहते नहीं हैं। जितना भी ऑनलाइन काम होता है, जो प्रोसेस होती है ऑनलाइन, वो सारी प्रोसेस इनके लिए कर दी गई हैं। जहाँ तक रहा दोनों पक्षों के बीच की समझौता की बात, तो मानवता के दृष्टिकोण से कमलाकांत तिवारी जी ने बोला है अभी भी कि हम मदद करेंगे, क्योंकि वो क्यों मुकर गए, उनके बीच की क्या बात थी, क्या टेंशन थी, ये वो लोग जाने। तो मैं अपनी तरफ से, अपने पंचायत विभाग की तरफ से मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जितना हो पा रहा मैं कर रहा हूँ और उसका प्रमाण आपके सामने दिख भी रहा होगा। जो आपने इनकी हेल्प करी पहले जब आग लगी थी, अब उसके आगे की क्या प्रोसेस, आप क्या क्या अभी हेल्प करेंगे इनकी? बता दिया वही लास्ट तक जो। और अगर कमलाकांत तिवारी जी फिर से मुखरते तो उस पर क्या कहेंगे आप? अब इनके बीच का अनुबंध तो वही आज भी मौखिक ही हुआ है। आदमी विश्वास पे रहता है, दोनों के ऊपर विश्वास की बात है, दोनों आपस में समझौता करने बहुत अच्छी पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। पड़ोसियों को सद्भाव के साथ रहना चाहिए, मैं यही इन लोगों से कहता भी हूँ और निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि अगर ये सद्भाव से रहेंगे तो आगे भी यहाँ का जो माहौल अच्छा रहेगा। गलती से हुआ है ये, ऐसा कुछ नहीं है, इनके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि हम उनके घर की आग लगा दें, ऐसा कर दें। दुर्घटना कभी भी हो सकती है, तो मानवता के दृष्टिकोण से इतना ये मदद करने की चाह रख रहे हैं तो कर दें तो अच्छा। उनकी एक लापरवाही की वजह से पूरा आज घर तो तहस नहस हो चुका है, उनका घर तक नहीं बचा है। हाँ वो तो है, लेकिन अब ये पीड़ित परिवार को भी देखना है, क्या करें, दोनों तरफ से समस्याएं तो। इनकी किस प्रकार से मदद करेंगे? हम उनकी मदद करेंगे जो सरपंच महोदय हमको कहे हैं, उसी तरह हम मदद करेंगे। व्यक्तिगत इनको हम नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुरूपिया बदल भी जाते हैं। हम जो भी देंगे हम सरपंच महोदय के देंगे, क्योंकि ये सरपंच महोदय के देंगे तो वो गाँव के। आपका क्या कॉम्प्रो हुआ, आप क्या क्या चीज़ इन्हें अवेलेबल करवाएंगे, खाने का राशन नहीं, या हम घर का? राशन तो नहीं दे सकते हैं, हमारे पास हमारे पास हम नहीं दें। हम 40 सरपंच महोदय के द्वारा हम देंगे, वो भी एक किस्त में देंगे। 20,000 एक किस्त में देंगे, 20,000 एक किस्त में देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए रीवा टाइम्स में।